हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में। आज हम जो अपना चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स का सपोर्टिंग मैटेरियल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 35 आज हम देखेंगे। 34 क्वेश्चन तक बच्चों मैंने लास्ट वीडियोस में अपलोड कर दिया, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो 35 क्वेश्चन जो है बताया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड के, आपसे के पूछा गया है। पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है वो है 3x² प्लस 2kx प्लस x माइनस के माइनस 5। इसमें बोला है एज द सम ऑफ जीरो एज हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, यानी कि यहां पर इस इक्वेशन के जो भी जीरोस है उस जीरोस का जब मैं सम निकालूंगा, जोड़ निकालूंगा, तो वो हाफ है किसका? प्रोडक्ट का, अल्फा इंटू बीटा का। तो सबसे पहले जब कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो एक चीज का ध्यान रखना है, क्या आपकी जो इक्वेशन है वो सही वे में लिखी हुई है। मींस x² वाली एक टर्म होनी चाहिए, x वाली एक टर्म होनी चाहिए, यहां पर 2 टर्म्स है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ठीक तरीके से लिखिए 3x²। यहां मैंने देखा इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में x कॉमन है, तो मैंने बच्चों x कॉमन लिया, तो यहां पर 2k बच गया, प्लस ये x बाहर आ गया तो 1 बच गया। मींस a हमारा 3 है, b हमारा क्या है 2k प्लस 1, और जो लास्ट में बचा माइनस के माइनस 5, ये आपका क्या आ गया बच्चों? c आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ द जीरोस हाफ है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के। यानी अगर मैं सम करूं जीरोस का तो वो हाफ निकलेगा प्रोडक्ट से। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करना चाहता हूं, यानी कि मैं सम को और प्रोडक्ट को दोनों को इक्वल करना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा? हाफ क्या है, यहां पर सम है ना हाफ, तो मैं प्रोडक्ट को हाफ कर लेता हूं, उससे क्या होगा? वैल्यू सेम आ जाएगी, सम और प्रोडक्ट दोनों सेम आ गए, इक्वल आ गए। समझ में आई ये बात? मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ द जीरोस हाफ है प्रोडक्ट से, यानी कि जब सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा का तो वो हाफ, उसकी वैल्यू हाफ है किससे? प्रोडक्ट से। तो अगर मैं दोनों को इक्वल करना चाहता हूं तो मेरे को प्रोडक्ट का भी हाफ करना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वल होगा। समझ में आ गई यहां तक बात? ओके। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यहां पर 1/2 प्रोडक्ट होता है बच्चों c अपॉन ए। सबसे पहले a से a कैंसिल हो जाएगा नीचे, बिकॉज यहां डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल ही होना है। आगे क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, तो क्वेश्चन में यहां पर बोल रखा है फाइंड के, बस के ही फाइंड करना आपको। तो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। माइनस का माइनस हो गया b। अब बच्चों देखो ये तो है हमारा a, ये हमारा b है, जो लास्ट में बचा हुआ है ये हमारा c है। तो माइनस का माइनस भी आ गया मेरा 2k प्लस 1। क्लियर है? इक्वल का इक्वल, हाफ का हाफ आ गया c। c है बच्चों मेरा माइनस के माइनस 5। यहां तक क्लियर? 2 डिवाइड हो रहा है, इधर नीचे है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 2k प्लस 1। यहां 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो सेम बचा माइनस के माइनस 5। -2 अगर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4k, यानी माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4k। अब ये -2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, ये आ गया k माइनस 5। अब k की वैल्यू निकालनी है, k वाली टर्म एक तरफ, विदाउट k वाली एक तरफ। तो यहां पर -4k, इधर आके प्लस का k आ गया, ये -5 है, इधर आके प्लस का 2 आ गया। यहां आ गया बच्चों आपका माइनस का 3k, और यहां पे भी -3, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल्स टू कितना आ गया? ये 3 बचा, 3 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 3/3 कितना हो जाएगा? 1। तो k की वैल्यू यहां पर क्या आ गई हमारी? 1। समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन में जो गिवन है बड़ी ध्यान से पढ़ना होता है और ध्यान से उसको फॉलो कीजिए, आंसर निकल जाएगा आपका। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे को बोला गया, क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 क्वेश्चन में बेटा बोला गया है यहां पर, इफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल
और पॉलिनोमियल आपको गिवन है बच्चों यहाँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी प्लस सी इक्वल्स, बस यही आपको दिया गया है। एक रिस्ट्रिक्शन इसमें दे रखा है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इस पॉलिनोमियल में a 0 नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। पे अटेंशन, सामने ध्यान सभी का। तो यहां पर ही आपका हो गया, इसमें बोला गया है कि इसकी 0 जो है वो एडिटिव इनवर्स है दूसरी 0 की। तो एडिटिव इनवर्स नाम का जो वर्ड हमने छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे, क्या होता है एडिटिव इनवर्स में? उल्टा हो जाता है, साइन चेंज होते हैं बेटा। अगर कोई भी नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, अगर मैं उसका एडिटिव इनवर्स निकालूंगा तो उसका साइन चेंज होगा। मेरे पास है मान लीजिए -2, उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? +2। मेरे पास है +7, एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -7। तो इस तरीके से इसमें बोला गया है। तो यहां पर बोला मैंने लेट किया, लेट फर्स्ट 0, मैंने बच्चों इसकी पहली 0 अल्फा लेट की पॉजिटिव, तो सेकंड 0 क्या आ गई? सेकंड 0 इसकी एडिटिव इनवर्स यानी कि -अल्फा। सेकंड 0 क्या आ गई? -अल्फा। अब आपसे पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में कि फाइंड b, यानी b की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है? b की वैल्यू। तो करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां पर b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b किस चीज में आता है, तो कौन से रिलेशन में आता है? सम में या प्रोडक्ट में? सम ऑफ द जीरोस हम करेंगे तो आएगा -b/a। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा c/a, तो b तो आएगा ही नहीं इसमें। इसलिए आपको आपसे b पूछा गया है तो आपको b निकालना है। और b कौन से रिलेशन में आता है दक्ष? सम ऑफ द जीरोस में। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट 0 प्लस सेकंड 0 इक्वल्स टू -b/a होती है। समझ आ गया यहां तक? अब यहां पर अल्फा, फर्स्ट 0 अल्फा है, बीटा ये आपकी -अल्फा है, माइनस b, तो ये माइनस का ये b आ गया आपका, पॉजिटिव b है, और a हमारा a ही है बच्चों। तो यहां पर जब ये कैंसिल होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ये 0 आ गया माइनस होके, a डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका माइनस का b आ गया, और मल्टीप्लाई होके -b इक्वल्स टू 0, ये माइनस इधर लग जाएगा -0। तो क्या 0 का भी माइनस की होती है? माइनस साइन आ सकता है? 0 के साथ में कौन सा साइन होता है? कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल होती है 0, ना वो नेगेटिव की तरफ है ना वो पॉजिटिव की तरफ है। ओके, तो ये समझ आया सभी को? तो यहां पर हमारी b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0। क्लियर? समझ आया? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 क्वेश्चन में बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। बच्चे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, मेरे को एक पॉलिनोमियल दे दिया और इसकी जो जीरोस आपको गिवन है अल्फा बीटा है, यानी कि जो इसकी जीरोस है वो है अल्फा एंड बीटा। आपको जो पॉलिनोमियल निकालना है, आपको फॉर्म करना है पॉलिनोमियल, फॉर्म अ पॉलिनोमियल, और कंडीशन दी गई है जो पॉलिनोमियल बनाना है उसकी जो जीरोस है, whose zeros are, तो जीरोस क्या क्या दी गई है इसमें? 2 अल्फा प्लस 1 है, यस 2 अल्फा प्लस 1, और सेकंड 0 जो दी गई है बच्चों वो है आपकी 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, दिखाई दे रहा है? तो 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ये दोनों जीरोस का यूज करके आपको नया पॉलिनोमियल बनाना है। क्वेश्चन समझ आया? रिपीट कर रहा हूं, फटाफट देखना। ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी अल्फा बीटा जीरोस है, आपको दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें पहली 0 यानी अल्फा ये होगा और बीटा ये होगा। क्लियर है? ओके, तो बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। आपको पता है जब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं तो k अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द जीरो,
एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये जो आपको दिया गया कंप्लीट, ये आपका अल्फा है, ये जो पूरा दिया हुआ ये आपका बीटा है। किसका अल्फा बीटा है? जो पोलिनोमियल बनाने जा रहे हैं उसका। ओके, अब सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं कि एक्स स्क्वेयर अल्फा, अब अल्फा की जगह ये आ गया बच्चों 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1, प्लस का प्लस आ गया। अब यही है आपका बीटा, तो बीटा की जगह क्या दिया गया है? 2 बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, बाहर एक्स का एक्स आ गया प्लस, अब है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह सेम 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बीटा की जगह बच्चों, बीटा की जगह 2 बीटा प्लस 1। तो वैल्यू बड़ी ध्यान से आपको पुट करनी है, क्योंकि वैल्यू में अगर गड़बड़ हो गई तो आगे क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा हमारा। क्लियर है? आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कि अगर आप इधर ले जाके 0 बनाना चाहो, अभी 0 बना सकते हो एज यू विश। ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 1 प्लस 1 2 हो गया, एक्स मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा 2 बीटा प्लस 1 इस ब्रैकेट को, और फिर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा अगेन इस ब्रैकेट को, इस तरीके से। ओके, अब यहां पर एक्स स्क्वायर, जब मुझे कोई भी पोलिनोमियल बनाना होता है तो मैं पहले क्वेश्चंस में बता चुका हूं कि कुछ भी कंडीशन करके सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में कन्वर्ट कर लो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। तो यहां पर मैंने देखा इन दोनों में 2 कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा और साथ में 2 का 2 आ गया, एक्स का एक्स आ गया। यहां बेटा जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 अल्फा प्लस बीटा, फिर मैं 2 अल्फा को 1 से करूंगा, ये आ गया 2 अल्फा। मैंने 1 से किया 2 बीटा को 2 बीटा, 1 को 1 से किया 1 1 जा 1 इक्वल्स टू 0। समझ आया ये? ओके, आगे देखते हैं। ये आपका एक्स स्क्वेयर 2, बच्चों सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, मैंने बी अपॉन ए यहां पर रख लिया। अब ये प्लस 2 का 2 आ गया, एक्स का एक्स। अब देखो यहां पर कुछ अल्फा बीटा आ रहा है? नहीं, सिर्फ यही है आपका, तो 4 इसका होता है बच्चों सी अपॉन ए, और यहां पर भी आप 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने से ये आपका सम ऑफ द जीरोस बन गया, प्लस 1 का प्लस 1। समझ आया? वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं जहां तक सोल्व हो गया है। 2 माइनस, अब बच्चों देखो ए बी सी कहां से लेना है? जो आपको गिवन है पॉलिनोमियल उससे ए बी सी लेना है। ये आपका ए आ गया, इसके साथ भी 1 है, ये बी आ गया, और लास्ट में आपका जो बचा हुआ नंबर वो सी है। एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी, लास्ट में बचा सी। वैल्यू रखिए, बी है -1 तो मैंने -1 रख दिया, -1। ए है मेरे पास 1 अपॉन मैंने 1 रख दिया, प्लस 2 का 2 आ गया, एक्स का एक्स। बड़ी ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। सी बच्चों मेरे पास -2 है, यहां देख सकते हो आप, तो ये आपका आ गया -2, और ए मेरे पास 1 है, यहां पर +2 माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस बी अपॉन की जगह मैं पुट कर सकता हूं क्योंकि ये बी अपॉन ए है, तो मैंने पुट कर दिया -1/1, और लास्ट में आ गया 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो सारे वेरिएबल्स अल्फा बीटा खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको। एक्स स्क्वेयर -2, अब देखो माइनस माइनस प्लस, और 1 अपॉन 1 होता है, ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस, 1 अपॉन 1 होता है, यहां मल्टीप्लाई है, +2 का 2, ये आपका x आ गया, यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 आएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि ये प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस 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 का 8, यहां पर करेंगे वही पॉजिटिव 2 आ गया, और ये आपका +1 इक्वल्स टू 0। समझ आ रही है कैलकुलेशन? ध्यान से करनी है। ये आपका आ गया एक्स स्क्वेयर -2 1 जा 2, 2 + 2 4, एक्स का एक्स आ गया, 8 से 2 माइनस किया 6 आया, माइनस का प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर -4x, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस
मैंने 6 से 1 माइनस किया, 5 बच गया। बड़ा नंबर ये था, सामने माइनस है तो आंसर के सामने माइनस, इससे आगे सोल्व नहीं हो सकता। आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया जिसकी जीरोस थी 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। क्वेश्चन है समझ में? ऐसे क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कई बार, तो ध्यान रखना इस चीज का कैलकुलेशन। एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, कोशिश की जाएगी आपके डाउट्स को दूर किया जाए न्यू वीडियो बनाकर। और बच्चों इन वीडियोस जो आपके लिए बनाई जा रही है वो आपके भले के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और साथ ही साथ जो है बोर्ड भी आएंगे अभी आगे। तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, आपके कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहे और आपकी जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो अच्छी से अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच।